हेलो फ्रेंड, देखिए पिछले क्लास में हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज जो है नेक्स्ट आगे करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूना पैक्ट के बारे में, कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके पीछे का स्टोरी ये जानना है कि पूना जब 1932 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो उस समय ब्रिटिशर ने ये अनाउंस किया था कि अगर कोई डिप्रेस क्लास है ना, लोअर कास्ट है, अगर वो इलेक्शन में खड़ा होंगे तो उसको सिर्फ लोअर कास्ट ही वोट देंगे। ठीक इसी तरह एक और हुआ था 1909 में। 1909 में मॉर्लियो मिंटो रिफॉर्म हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम लोग अगर कैंडिडेट कोई खड़ा होते हैं तो उसको सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देंगे। तो इससे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो अनशन में बैठ जाते हैं, फास्ट अप टू डेथ, यानी जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक मैं अनशन में बैठूंगा। तो उसके बाद फिर पूना पैक्ट जो है साइन होता है। उसके बाद गांधी जी मान जाते हैं। ठीक है। तो इसका मेन एम्बिशन क्या था? तो ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऑप्शन बी टू रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट, ऑप्शन सी एट ए प्रिविलेज टू प्रिंसेस, या ऑप्शन डी टू रिव्यू द डायरकी। यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें बोला है कि लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि राजा महाराजा उसको प्रिविलेज देना, यानी उसको और ज़्यादा फैसिलिटी देना। या ऑप्शन डी रिव्यू द डायरकी, यानी डायरकियों का मतलब हो गया कुछ जो डायरकी मतलब दो होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसको रिव्यू करना। तो मेन जो पूना पैक्ट का मकसद था वो था टू रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द लोअर कास्ट। तो ये आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। 105 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी। तो बटलर कमेटी जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था 1927 में जो आया था? तो ऑप्शन ए टू मॉडर्नाइज द इंडिया आर्मी, ऑप्शन बी टू मॉडर्नाइज द इंडियन एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी टू इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, या ऑप्शन डी इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली एस्टेट। तो मेन इसका कारण जो था ना, मेन उसका रीजन था बटलर कमेटी का फॉर्म का, टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली एस्टेट। जो इंडियन स्टेट है, और जैसे कि ब्रिटिशर के समय दो राज था, ये अगर हमारा इंडिया है तो इसमें एक ब्रिटिशर का जो था वो स्टेट था, एक इंडिया का स्टेट था, जैसे कि निज़ाम का हो गया, मैसूर हो गया, पंजाब हो गया, ये सब। ठीक है। पंजाब एमपी का ग्वालियर हो गया। ग्वालियर में कौन लोग थे? सिंधिया लोग थे। तो मेन बटलर कमेटी का लाने का मकसद ही था कि इंडियन का जो स्टेट है और जो ब्रिटिशर का स्टेट है, यानी गवर्नमेंट का जो स्टेट है, वो दोनों को रिलेशन अच्छा बने। 106 का आंसर हो जाएगा डी। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। द मास केयर ऑफ क्राउड एट जालियावाला बाग। तो जालियावाला बाग जो मास केयर होता है वो कब होता है? इसमें कई फैक्ट है। जालियावाला बाग कहाँ होता है? तो अमृतसर में होता है। कब होता है? तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो ऑप्शन है 1 जून 1918, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1920, या ऑप्शन डी 6 जुलाई 1921। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ था, वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। तो ये किसका मतलब क्या ऐसा कारण हुआ था कि जिसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया गया? तो ऑप्शन ए एमर्सन गांधी पैक्ट, ऑप्शन बी हेली गांधी पैक्ट, ऑप्शन सी गांधी इरविन पैक्ट, या ऑप्शन डी गांधी साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला था ना, एक 30 में हुआ था, एक 31 में हुआ था, एक 32 में हुआ था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और इसमें जो है इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। 108 का आंसर हो जाएगा सी। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कम्पैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी इसका कहने का मतलब है ना कि इंग्लिश का एक ऐसा कौन सा जो दोस्त था महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। एक इंग्लिश का ब्रिटिशर लोग थे, ब्रिटिशर लोग भी काफ़ी जो इंडिया का सपोर्ट करते थे। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, इंग्लिश का एक एक एनी बेसन भी थी। तो एनी बेसन जो थी ना, वो भी इंडिया की नहीं थी, वो इंडिया के बाहर की थी। तो कौन थी? ऑप्शन ए थॉमस मोर, ऑप्शन बी एओ ह्यूम, ऑप्शन सी कैरलियल फ्रीयर एंड्रियल, या ऑप्शन डी विलियम वेबल। तो कैरलियल फ्रीयर सीएफ एंड्रियल जो थी, ये गांधी जी को बहुत हेल्प किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन
टू होल्ड फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस ऑफ एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो मतलब पहला एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। जैसे जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो गवर्नर जनरल तो बनेगा ना, तो गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, तो बनाया गया तो वो था इंग्लिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंट बैटन था। लेकिन इंडियन पूछेगा कि इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा सी राजगोपालचारी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पहला अगर पूछेगा कि इंग्लिश वाइस राय, पहला चाहे लास्ट पूछेगा इंग्लिश वाइस राय कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। लेकिन पहला इंडियन पूछेगा कि भारतीय तो कौन थे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो वो थे सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी एम ए अंसारी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सी राजगोपाली। ऐसे थे पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद। 110 का आंसर हो जाएगा बी। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ऑफ द 1935 बिल वाज लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 में ना एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनता है जिसके हेड कौन होते हैं, तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी जेम्स मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, या ऑप्शन डी सिलमंट एटली। तो इसका आपको आंसर बताना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के कौन होते हैं 35 के। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड इरविन जो आते हैं ना 1931 में, वो गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन उसके बाद गवर्नर जनरल कौन आता है, तो लिनलिथगो आता है। तो इससे आंसर याद रखिएगा, 111 का आंसर हो जाएगा ए। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ऑप्शन ए कैम्बरलियन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली, या ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चर्चिल। लेकिन जब पूछेगा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उसमें इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तब हो जाएगा आंसर क्लेमेंट एटली। ठीक है, इन्होंने ही भेजा था लॉर्ड माउंट बैटन प्लान 1947 में। 112 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 113, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएट विद बोथ क्रिप्ट मिशन एंड लॉर्ड वेबल, यानी लॉर्ड वेबल और क्रिप्ट मिशन से वो नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, या ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। तो 113 का जो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से 1946 तक 1946 तक सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड में इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, सबसे लंबे समय तक। और सबसे यंग भी पूछेगा, सबसे नौजवान, तो वो भी अबुल कलाम आज़ाद ही होंगे। ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको सब ये मिलेगा। 113 का आंसर हो जाएगा ए। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सीट वेर गिवन टू डिप्रेस क्लास अंडर द कॉमनल अवार्ड ऑफ पूना पैक्ट एंड पूना पैक्ट। तो देखिए कॉमनल अवार्ड तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर लोग जो है ना जितना चाहते हैं इंडिया को और तोड़ें। जब 1909 में मॉर्लियो मिंटो रिफॉर्म आया था उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम करेगा। लेकिन कॉमनल अवार्ड में ये कहा गया कि अगर कोई डिप्रेस क्लास यानी लोअर क्लास का कोई अगर खड़ा होता है उसको लोअर क्लास ही वोट देगा। तो इसके बाद गांधी जी काफ़ी खफा हो जाते हैं, काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और उसके बाद वो अनशन पे बैठ जाते हैं। लास्ट में आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि पूना पैक्ट होता है, उसके बाद दोनों में समझौता हो जाता है। पूना पैक्ट कब होता है, तो 1932 में होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉमनल अवार्ड में कितना सीट मिला था और पूना पैक्ट में कितना सीट मिला था। गांधी जी का ये कहना था कि आप सेपरेट इलेक्ट्रोड के बजाय आप जो है ज्वाइंट इलेक्ट्रोड लाइए। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब कि लोअर कास्ट का अगर कोई है तो सिर्फ लोअर कास्ट ही वोट देगा, लेकिन ज्वाइंट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि अगर कोई खड़ा होता है लोअर क्लास का तो उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई उसको वोट देगा। तो ये दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो 114 का आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, 24 की 79, ऑप्शन बी 71 की 147, या ऑप्शन सी 78 और 80, या ऑप्शन डी 78 या 69। यानी ये पूछ रहा है कि कॉमनल अवार्ड में कितना सीट मिला, तो ये मिला था 71
पूना पैक्ट में कितना सीट मिला था? 147, तो 114 114 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व एज AICC ट्रेजर फॉर लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू जेल इन 1930? यानी कौन ऐसे कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट बोलिए, जो कि कई बार जेल भी गए हैं 1930 में? तो ऑप्शन ए GD बिरला, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी JRD टाटा, या ऑप्शन डी बालचंद हीराचंद। तो 115 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमनालाल बजाज। ये काफ़ी जो है ना, गांधी जी इनको अपना बेटा मानते थे, किसको? जमनालाल बजाज को। 115 का आंसर हो जाएगा बी। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस ऑफ बिहार वाज सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? 1922 में जो है कौन सा, कहाँ पे हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो ये हुआ था, ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, या ऑप्शन डी रामगढ़। ये हो जाएगा आंसर गया में। ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है, 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल साइन द गांधी यूनियन पैक्ट? तो गांधी यूनियन पैक्ट जब हो रहा था उस समय जो है कौन इम्पोर्टेंट लीड किया, माने दोनों में समझौता करवाया? तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी चिंतामणि। 117, 117 का आंसर हो जाएगा सी। तो 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। 118 में क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट? वाई डिड द महात्मा गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट जो है वो सपोर्ट गांधी जी ने क्यों किया? तो ऑप्शन है गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडिया मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी मुस्लिम को वो लोग सपोर्ट करते थे और मुस्लिम का जो है दिल जीतना चाहते थे। ऑप्शन बी खिलाफत हैड गिवन द शेल्टर टू इंडियन नेशनलिज्म, खिलाफत हैड गिवन द शेल्टर टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी, यानी खिलाफत जो है इंडियन के जो विद्रोही थे उनको शेल्टर दिए थे, यानी रहने के लिए दिए थे। ऑप्शन सी खिलाफत सपोर्टेड इंडिया स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, खिलाफत जो है सपोर्ट किया था इंडियन स्ट्रगल को। या ऑप्शन डी खिलाफत वाज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ गांधी जी, खिलाफत जो थे खलीफा जो थे, मैं फिर से ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, गांधी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडिया मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो गांधी जो है इंडिया मुस्लिम के जो सपोर्ट चाहते थे। ऑप्शन बी, इनका ऑप्शन बी में कह रहा है खलीफा हैड गिवन द शेल्टर टू इंडियन रिवोल्यूशनरी, खलीफा जो है इंडिया रिवोल्यूशनरी जो है जो यहाँ के जो देशभक्त हैं उसको शेल्टर यानी रहने के लिए देते हैं। ऑप्शन सी खलीफा सपोर्टेड द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, खलीफा जो है इंडिया स्ट्रगल को सपोर्ट किए थे। या ऑप्शन डी खलीफा वाज ए पर्सन फ्रेंड ऑफ गांधी जी, यानी खलीफा जो थे गांधी जी के दोस्त थे। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, और इसका मेन रीज़न था कि गांधी जी ने एज ए इसको खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी समझा ताकि मुस्लिम जो है उसके दिल जीत लिया जाए और हिंदू मुस्लिम का यूनाइट हो जाए, यानी दोनों को एकजुट लाया जाए। तो मेन इसका रीज़न था 118 का ए। 119 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड पीपुल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जालिया बाग? तो जालियावाला बाग में जो भीड़ लगा था वो क्यों लगा था? तो ऑप्शन है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड लाजपत राय, ऑप्शन बी गांधी जी गांधी जी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सतपाल, ऑप्शन सी टू ऑफर द प्रेयर ऑफ बैसाखी डे, या ऑप्शन डी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी इन ह्यूमन एक्ट ऑफ पंजाब मूवमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए दो लीडर थे सत्यपाल और किचलू, ठीक है, ये दो ऐसा लीडर थे ना, इनको बिना वजह से अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, जो इसी के विरोध में यहाँ पे पीपल लोग गैदर हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मेन रीजन यही था। तो सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू दो लीडर थे। 119 कैंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए,
120 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये अगर आपने इंडिया हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहला सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो बिहार में किया गया था, लेकिन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मधुबनी या ऑप्शन डी चंपारण। तो 120 का जो आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो 120 का आंसर हो जाएगा डी। 121 नंबर क्वेश्चन, वेन वाज द रॉल एक्ट पासेस्ट। तो रॉल एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1919, 1920, 1921 या 1922। 121 का जो आंसर हो जाएगा 1919। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कब लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1920 में, ठीक है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया गया था 5 फरवरी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर 123 का। 123 का आंसर क्वेश्चन देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1942। तो 123 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 अगस्त। ये देखिए कहीं कहीं ना 8 अगस्त भी देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 8 अगस्त देगा ना तो 8 अगस्त को ही मारिएगा। 123 का आंसर हो जाएगा ए। 124 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, यानी कौन पहले आया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, ठीक है। तो ऑप्शन ए सी आर फार्मूला, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। गांधी जिन्ना डायलॉग ये 1944 में होता है। सी आर फार्मूला भी 1944 में होता है और वेबल प्लान 1945 में होता है। तो आप देख लीजिए, इससे अंदाजा आपको मिल जाएगा। सबसे लास्ट में कौन आता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। देखिए तो हमारा इससे आंसर आसानी से मिल जाएगा। सबसे लास्ट में दो ही हैं, तो इससे आंसर डायरेक्ट मारा है, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊँ, सब बताऊँगा। सी आर फार्मूला सबसे पहले आया था, उसके बाद गांधी जिन्ना डायलॉग आया था, और उसके बाद वेबल प्लान, उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 125 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज ए इंसेंसेट वेस्ट। यानी किसने कहा था कि जो हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो बाहर का जो कपड़ा था, विदेशी कपड़ा था, उसको हम लोग जला रहे थे। तो किसने ये कहा था कि ये जलाना बेवकूफ़ी है, बच्चा वाला काम है? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। 125 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कहा था कि कपड़ा जलाने से कोई फायदा नहीं होगा। 125 का आंसर हो जाएगा ए। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कोड बिलो। ये भी क्रोनोलॉजी पूछा है, कौन पहले कौन किसके बाद आया। तो लॉर्ड माउंट बैटन प्लान 1947 में हुआ था। कैबिनेट बोला था 1946। वेबल प्लान 1945 और सी राजगोपालचारी ये 1944 में हुआ था। तो आप देख लीजिए इससे आंसर मिलता जुलता कौन है। तो सबसे लास्ट कौन हुआ था 1900? तो माउंट बैटन प्लान आया था। तो सबसे लास्ट में सी यानी तीसरा होगा था। देखिए हमारा इत्तेफाक से हमारा यही आंसर निकल गया बहुत आसानी से। अगर आपको ये पता है ना कि सबसे लास्ट में माउंट बैटन प्लान आया था, ये बहुत आसानी से ले लीजिएगा। ई राजगोपालचारी प्लान 1944 में आया था, वेबल प्लान 1945 में आया था, माउंट बैटन प्लान 1947 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो ये देख लीजिए सबसे लास्ट में माउंट बैटन प्लान आया था। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ पीरियोडिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग ही स्टे साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे ना, तो उनके द्वारा एक पेपर पब्लिश किया जा रहा था, ठीक है। उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गैजेट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर या ऑप्शन डी इंडिया ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन ऐसा था जो कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में भी पब्लिश करते थे। तो 127 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
128 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड एन लीडिंग रोल। तो वल्लभ भाई पटेल जो है किस मूवमेंट में सबसे आगे मतलब लीड किए थे आगे। ऑप्शन ए बिजोलिया मूवमेंट, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह, या ऑप्शन डी टेक्सटाइल मिल वर्कर स्ट्राइक एट अहमदाबाद। तो सरदार वल्लभ भाई के द्वारा ना बारदौली सत्याग्रह 1928 में शुरू किया गया था, और इसमें जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो सरदार है ना, सरदार पहले से नहीं था, जब 1928 में इनको उपाधि मिलता है सरदार। किसके द्वारा ये उपाधि मिलता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसके कहने पे तो वहाँ की जो ओमेन थी, औरतें कहती थी कि इनको सरदार का टाइटल दीजिए, तो गांधी जी ने इनको सरदार कहा था। 129 नंबर क्वेश्चन, ए लार्ज टाउन गैदर इन जालियांवाला बाग एट अमृतसर अप्रैल 13 1919 टू प्रोटेस्ट अगेन। तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, क्या हुए थे। तो ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद एंड मजहरूल हक, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। 129 का हो जाएगा डी, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये दो ऐसे लीडर थे ना, इनको बिना वजह इनको अरेस्ट करके लेकर चला गया डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने। ठीक है, जिसके बाद इनको इनको खिलाफ जो है इनको बोला जाता है, जालियांवाला बाग में सब भीड़ इकट्ठा होता है और इनको प्रोटेस्ट किया जाता है कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। 129 का आंसर हो जाएगा डी। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, द डेट अप्रैल 6 1930 वाज नोन एज इंडिया हिस्ट्री फॉर द। तो 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, किस लिए हम लोग जानते हैं इसको। तो ऑप्शन ए दांडी मार्च बाई महात्मा गांधी, ऑप्शन बी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी गांधी इरविन पैक्ट, या ऑप्शन डी जालियांवाला बाग। तो देखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चला था, यानी नमक सत्याग्रह। तो 130 का आंसर हो जाएगा ए। 130 का आंसर हो जाएगा ए। तो 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, तो दांडी मार्च हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। एक क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इंडस्ट्रियल वर्कर से कौन सा सत्याग्रह रिलेटेड है। तो आपको पता है कि 1915 में महात्मा गांधी आते हैं, तो एक साल पूरा भ्रमण करते पूरा देश को। ठीक है, और इसके बाद ही वो सत्याग्रह चंपारण स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चंपा सत्याग्रह था 1917 में हुआ था, और 1908 में 18 में अहमदाबाद, और उसके बाद खेड़ा स्ट्राइक 1918 में। तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन सा था, तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, जब महात्मा गांधी इंडिया आए ना, तो सबसे पहले केक खाएं, CAK केक। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ये 1917 में हुआ था, ये दोनों 1918 में हुआ था। तो ये आपको इतना याद रखना, 1918 1917। 131 का आंसर हो जाएगा बी। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन दे रहा है। तो ऑप्शन देख ले, इन वेक ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट द ब्रिटिशर एंड मुस्लिम इन देयर कॉमन हेटर फॉर द कांग्रेस क्लोज ईच अदर। यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था ना, तो ब्रिटिशर के खिलाफ हो रहा था, और ब्रिटिशर जो है, इस ब्रिटिशर का दोस्त कौन था, तो ये था मुस्लिम। यानी दोनों एकजुट हो गए थे, एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उसका मेन रीजन क्या था, तो रीजन था कि जिन्ना एक्टेड एज ए एस्टेंशली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टोल्ड मुस्लिम टू कीप अवे फ्रॉम द कांग्रेस मूवमेंट 1942। यानी जिन्ना ने मना कर दिया था मुस्लिमों को कि तुम लोग जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं लेना है। ठीक है, तो दोनों रीजन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, हालांकि ये पूरा जिन्ना जो है पूरा मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। आपको पता ही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सख्त इसके खिलाफ थे, पाकिस्तान बनने के सख्त खिलाफ थे। फिर एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी इसके खिलाफ थे कि ये जिन्ना को अपोज करते थे। तो कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो जिन्ना को अपोज करते थे, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान ना बने। लेकिन लास्ट में इतना मार काट होता है, मार काट इतना होता है ना, इतना राइट होता है, उसके बाद फिर लास्ट में
पाकिस्तान को फिर बनाना पड़ता है। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर, अगस्त रेजोल्यूशन, अगस्त एक्शन। तो ये सब अगस्त के नाम पे है, अगस्त पे नाम पे है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें कौन सा इजी लगता है? तो अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर कब आया था? लॉन लिटगो आया था। बी का वन, बी का वन, तो बी का वन हो जाएगा, चाहे तो देखिए बी का वन हो गया, चाहे तो ए होगा चाहे तो डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है, डी दोनों में कॉमन है। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन मॉन्टेगू चैम्फोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। एंड अगस्त रेजोल्यूशन, तो अगस्त रेजोल्यूशन जो हुआ था वो तो हुआ था गांधी जी के द्वारा। 133 का आंसर हो जाएगा ए। 133 का आंसर हो जाएगा ए। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 विथ विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड, यानी किसमें से कौन सा है जो गांधी जी से एसोसिएटेड नहीं है? तो खिलाफत मूवमेंट है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट में नहीं है। क्यों? स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, गांधी जी आते हैं 1915 में, तो कैसे उसमें रिलेटेड हो जाएंगे? ये आपको ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बस ऐसे सपोर्ट प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू।